चुनाव जीतने के लिए हवा का रुख जानना काफी नहीं होता। असली शासन के लिए तो जमीन की, वहां की मिट्टी की समझ होनी चाहिए। तो चलिए आज मध्य प्रदेश की आष्टा विधानसभा सीट की राजनीतिक मिट्टी को परत दर परत समझते हैं। मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं, बल्कि गवर्नेंस की एक मजबूत नींव कैसे रखी जाए, ये जानना है। तो आष्टा है कहाँ? ये सीहोर जिले का हिस्सा है। ये एक पूरी तरह से ग्रामीण और कृषि पर आधारित इलाका है। मतलब ये कि यहाँ की राजनीति, लोगों का समाज, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ सीधे सीधे खेती और जमीन से जुड़ा हुआ है। अपनी इस पड़ताल में हम 6 कदम चलेंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे और एक ठोस काम करने लायक रणनीति तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो जगह कैसी है और वहां के लोग कौन हैं। तो देखिए, आष्टा अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए एक आरक्षित सीट है। यहाँ लगभग 2,48,000 मतदाता हैं। इनमें दलित समुदाय और ओबीसी किसान, खासकर यादव और कुंभी समाज की एक बड़ी आबादी है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह सोयाबीन और गेहूं की खेती पर ही टिकी है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखिए, चुनावी नतीजे सिर्फ नंबर नहीं होते, वो जनता का एक साफ साफ संदेश होते हैं जिसे बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। लगभग 83%। ये आंकड़ा पिछले कुछ चुनावों में आष्टा के वोटर टर्नआउट का है। सोचिए, इतनी जबरदस्त भागीदारी। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के लोग सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। यहाँ की राजनीतिक कहानी में एक ही पार्टी का दशकों से दबदबा रहा है। 1993 से लेकर लगातार जीत। ये दिखाता है कि किसी भी सामने वाली पार्टी के लिए यहाँ चुनौती कितनी बड़ी रही है। लेकिन 2023 के नतीजों ने इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। जीत और हार के बीच का फासला देखिए, घटकर बस कुछ ही प्रतिशत रह गया है। ये एक साफ संकेत है कि वोटरों की सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि इतने मजबूत गढ़ के बावजूद अब जमीन खिसक रही है। विपक्ष का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ये बताता है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, एक मौका बन रहा है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आ कहाँ से रहा है? इसे समझने के लिए हम सिर्फ उम्मीदवारों के चेहरों को नहीं देखेंगे, हम एक चतुर्मुख सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम 4 पहलुओं से इस चुनावी लड़ाई को समझेंगे: उम्मीदवार, पार्टी, कहानी और संसाधन। मैदान में 2 बिल्कुल अलग तरह के किरदार हैं। एक तरफ हैं कांग्रेस के कमल सिंह चौहान, जो एक स्थानीय किसान और शिक्षक है। उनकी असली पहचान जमीन से जुड़ी है। ताकत है उनकी सादगी और शिक्षा, पर हाँ, विधानसभा का अनुभव कम है। और दूसरी तरफ है बीजेपी के मौजूदा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, जो एक अमीर ठेकेदार हैं। सत्ता और पैसा उनकी ताकत है, लेकिन लोगों की उम्मीदें पूरी न होने के कारण उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। और ये फर्क सिर्फ प्रोफाइल में नहीं, पैसों में भी जमीन आसमान का है। एक तरफ 77 लाख रुपए की संपत्ति, तो दूसरी तरफ 17 करोड़। ये साफ बताता है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि रणनीति की है। रणनीति को वो काम करना होगा जो शायद पैसा नहीं कर सकता। और जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो एक बात और भी जरूरी हो जाती है। लोकतंत्र में आप जनता के बीच क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी बात जानकारी पर आधारित हो, सम्मानजनक हो और हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखे, तभी एक स्वस्थ संवाद हो पाता है। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो सबसे अहम है, जनता की शिकायतें। वो कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को रोज परेशान करते हैं, जो उनकी जिंदगी और आखिरकार उनके वोट पर असर डालते हैं। वहां के लोगों की एक आम भावना कुछ ऐसी है: बारिश हर साल आती है, वादे भी हर साल आते हैं, बस समाधान कभी नहीं आता। ये एक लाइन ही वहां के लोगों की बरसों की निराशा और टूटे हुए वादों के दर्द को बयां कर देती है। तो वो कौन सी शिकायतें हैं जो सबसे ऊपर हैं? पहली, बाढ़ और पानी का भराव, जो हर साल तबाही लाता है। दूसरी, टूटी फूटी सड़कें, जिनके कारण कई गांव कट जाते हैं। तीसरी, गेल के एक प्रस्तावित प्लांट की वजह से अपनी जमीन खोने का डर। और चौथी, अस्पताल तो है पर उसमें न डॉक्टर हैं न सुविधाएं। ठीक है, तो हमने समस्याएं समझ लीं। अब बात करते हैं समाधान की। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो इन शिकायतों को सुने, समझे और फिर उन्हें गारंटी में बदल दे।
ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन में बूथ कमेटियां बनाकर संगठन को मजबूत करना और आस्था की आवाज का संदेश तैयार करना। अगले 30 दिन में घर घर जाकर लोगों से मिलना और जनसभाएं करना। और आखिरी 30 दिन में वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और हर तरह की अफवाह का तुरंत जवाब देना। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए कुछ खास तरीके हैं, जैसे एक गारंटी कार्ड जिसमें पानी, सेहत और कर्ज को लेकर ठोस वादे हों, व्हाट्सएप के जरिए तेजी से सही जानकारी पहुंचाना, युवाओं को जोड़ने के लिए छोटे छोटे वीडियो बनाना, गेल प्लांट के मुद्दे पर किसानों को एक साथ लाना और एक ट्रूथ टीम बनाना जो झूठे प्रचार का तुरंत खंडन करे। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचते हैं तो एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और वो है विश्वास। भारत का कानूनी ढांचा भी साफ कहता है कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी मर्जी से और एक साफ उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। ये हर व्यक्ति की निजता और सम्मान का सवाल है। तो ये सारी बातें, ये पूरी रणनीति आखिर में जाकर एक ही बड़ी सोच से जुड़ती है, एक ऐसी लीडरशिप तैयार करना जो लोगों की असल समस्याओं को सबसे ऊपर रखे। तो जीत का असली रास्ता क्या है? वो रास्ता है लोगों की तकलीफों को सरकार का एजेंडा बनाने का, ये साबित करने का कि एक सच्चा नेता वो है जो पहले सुनता है और फिर काम करके दिखाता है। ये लड़ाई एक पार्टी की दूसरी पार्टी से नहीं, बल्कि समाधान के एक भरोसेमंद वादे और सालों की अनदेखी के बीच है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सिर्फ शिकायतों के आधार पर जीता गया चुनाव एक मजबूत और स्थायी सरकार की गारंटी है, या फिर ये विश्वास बनाने के एक बहुत लंबे सफर का महज पहला कदम है?